भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी लक्ष्मी के पास जाना चाहूंगा, तब आप आएंगे मुझे रोकने। मैं आज आपसे वचन चाहता हूं आराध्य कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उचित समय आने पर आप मुझे रोकने आएंगे। हाँ आराध्य, मैं वचन देता हूं कि जब समय आएगा तो मैं आपको आपके कर्म फल से मुक्त कराने अवश्य आऊंगा। महादेव, सूर्योदय हो गया और आप मुझसे मिलने नहीं आए। कुमारी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि ये संसार उसे सदैव स्मरण रखेगा। महादेव, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी मृत्यु तक आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा कुमारी। आज जिस स्थान पर तुम खड़ी हो कुमारी, वो भविष्य में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाएगा और तुम संसार में सदा के लिए कन्याकुमारी के नाम से कन्याकुमारी अमर हो जाओगी, अमर हो जाओगी। कुमारी का बलिदान ही वो कारण है कि मैं तुमसे विवाह कर पाया गौरी। महादेव, आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप करना क्या चाहते थे। मैंने आपसे वचन लिया था कि अब श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने से रोकेंगे नहीं। मैं आपको इस वचन से मुक्त करती हूँ। एक दिवस अवश्य आएगा जब आपको यह ज्ञात होगा कि श्रीनिवास और भार्गवी का एक साथ होना आवश्यक क्यों है, और उस दिवस की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी। परंतु आप चिंता ना करें, क्योंकि आज के दिवस मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा, अपना कर्म करूंगा। श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने से रोकूंगा। सारथी, रथ रोको। क्या हुआ श्रीनिवास, रथ क्यों रुकवा दिया? मुझे अब यहाँ से अपना मार्ग बदलना होगा गोविंदराज। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उचित समय में भार्गवी तक पहुंच नहीं पाऊंगा। किंतु क्यों नहीं पहुंचोगे? हम जा तो रहे हैं साथ ही में। कैसे समझाऊं आपको गोविंदराज? यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे आराध्य महादेव ही मेरी इस प्रेम की कसौटी के बीच में आ जाएंगे। क्या हुआ श्रीनिवास, बताओ तो मुझे, बात क्या है? अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है गोविंदराज। मुझे बस शीघ्र भार्गवी तक पहुंचना होगा। मैं चलता हूँ। अरे पर राजकुमारी पद्मावती जागेंगी तो मैं उनसे क्या कहूंगा? तुम कहाँ चले गए? वो आप स्वयं संभाल लेना। मैं आपसे सीधे करवीरपुर में मिलता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो श्रीनिवास, ऐसे कहाँ जा रहे हो? रुको तो। श्रीनिवास बिना, पता नहीं इसके मन में क्या चलता रहता है। हे प्रभु, बस आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि चाहे जो हो, श्रीनिवास और भार्गवी शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाए। भार्गवी ताई, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इनके साथ नहीं जाना। कहाँ ले जा रही हो उमा को? मुझे बचाओ भार्गवी ताई। भार्गवी ताई, उमा। काका, भार्गवी, तुम यहाँ इस दशा में? तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, किंतु वो लोग उमा को ले गए। उसे किसी भी प्रकार बचाना होगा।
तू मंदिर जा, मैं उमा को लेकर शीघ्र आता हूँ। नहीं नहीं, उमा को बचाना होगा। टाका दौड़ाओ। आई से बात हो गई है मेरी। तुम बलपूर्वक उमा को अपने साथ लेकर जाना, और जब तक मैं ना कहूं उसे छोड़ना मत। और स्मरण रहे, उमा को भार्गवी के सामने से ही लेके जाना है तुम्हें। भार्गवी ताई, मेरी सहायता कीजिए। भार्गवी, उमा को मैं बचा लूंगा इन लोगों से। तुम्हें मंदिर जाकर श्रीनिवास की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, और सूर्य अस्त से पूर्व श्रीनिवास तुमसे अवश्य मिलेगा। भार्गवी ताई, बचाओ मुझे भार्गवी ताई। नहीं, मैं तब तक मंदिर नहीं जाऊंगी जब तक मैं उमा को इन लोगों से छुड़ा नहीं लेती। भार्गवी, मैंने कहा ना, उमा को मैं संभाल लूंगा। तुम मंदिर जाओ और श्रीनिवास की प्रतीक्षा करो। नहीं कुमारवासु, मैं इस स्थिति में उमा को छोड़कर नहीं जा सकती। यही तो मैं सुनिश्चित करना चाहता था भार्गवी। अब यदि श्रीनिवास यहाँ सूर्य अस्त से पूर्व पहुंच भी गया, तब भी वो तुमसे मिल नहीं पाएगा। श्रीनिवास रथ में नहीं है। सारथी, रथ रोको। गोविंदराज, श्रीनिवास कहाँ है? राजकुमारी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। श्रीनिवास कहकर गया है कि वो हमसे पूर्व करवीरपुर में ही हमें मिल जाएगा। वो उसे मार्ग में छोटा एक मार्ग मिल गया था, तो वो उस मार्ग से चला गया। तो हम भी तो उस छोटे मार्ग से जा सकते थे ना? हाँ, किंतु वो मार्ग छोटा अवश्य था, किंतु असुरक्षित था। इसीलिए श्रीनिवास ने कहा कि वो वहां से शीघ्र पहुंच जाएगा और मैं आपको सुरक्षित करवीरपुर लेकर पहुंचू। वो आप निद्रा में थी ना, तो उससे आपकी निद्रा भंग करना उचित नहीं लगा। इसीलिए यदि अब आपको आपत्ति ना हो तो हम चलें, करवीरपुर के लिए निकलें। देरी हो रही। हाँ, आइए, बताइए। चलो। महादेव, मुझे ये भली भांति ज्ञात है, आपके लिए श्रीनिवास को रोकना अत्यंत दुखद है, परंतु और कोई मार्ग नहीं है। आपको श्रीनिवास को करवीरपुर जाने से रोकना ही होगा। मत भूलो गौरी कि श्रीनिवास साक्षात नारायण है, और यदि नारायण नहीं चाहे कि कोई उन्हें ढूंढे, तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं अब तक इस विषय में कुछ कर नहीं पाया। क्या आपका अर्थ ये है कि इस समय श्रीनिवास कहाँ है? ये पता लगाने का कोई मार्ग नहीं है? कठिन है, परंतु मार्ग है। श्रीनिवास इस समय धरती पर कहाँ है, ये पता लगाने के लिए मुझे जल, अग्नि और वायु, इन तीनों तत्वों की सहायता लेनी होगी। वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, मेरे समक्ष प्रकट हों। आप तीनों इस संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक तत्वों को दर्शाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ये पता लगाएं कि श्रीनिवास इस समय धरती पर कहां है। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु आज आप में से कोई मुझे नहीं देख सकता।
केवल दोपहर ही शेष है सूर्यास्त होने में। मुझे कुछ भी करके करवीरपुर पहुंचना ही होगा, सभी तत्वों की दृष्टि से बचकर। ये श्रीनिवास है कहाँ? मुझे यहाँ श्रीनिवास की उपस्थिति का आभास हो रहा है। मैं आपकी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहता वरुण देव, किंतु हाँ, भार्गवी से मेरा मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी परिस्थिति में उसे ये आभास नहीं होने दे सकता कि मेरा प्रेम उसके लिए पवित्र नहीं है, और इसी कारण मैं आपको ज्ञात नहीं होने दे सकता कि इस समय मैं यही हूं आपके समक्ष। श्रीनिवास यहाँ भी उपस्थित नहीं है। मुझे तुरंत महादेव को सूचित करना होगा। अब इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुमसे मिलने से रोक नहीं सकती भार्गवी। क्षमा कीजिएगा महादेव, हम श्रीनिवास को ढूंढने में असमर्थ रहे। महादेव, अब आप क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि श्रीनिवास कहाँ है? वरुण देव, मुझे ज्ञात हो गया कि श्रीनिवास इस समय कहां है। मैं जानता हूं नारायण कि आप यहीं मेरे समक्ष हैं। अब आप मुझसे और अधिक देर छिप नहीं सकते, मेरे समक्ष आइए। उचित है महादेव, आपने अंततः मुझे ढूंढ ही लिया। आप मेरे आराध्य हैं। आपका कहा हर एक वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। आपसे बस इतना मांगता हूं कि ऐसा कुछ भी मत कहिए कि मेरे और भार्गवी के मिलन के मार्ग में कोई भी बाधा है। बस। भार्गवी ताई, मुझे बचाओ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। आराध्य, बस एक पहर शेष है सूर्यास्त होने में, और उससे पूर्व मुझे भार्गवी के पास जाना होगा। उसे मिलना ही होगा, मुझे मत रोकिए। ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। सबका हित इसी में है कि आप यहां से लौट जाएं। करवीरपुर की सीमा को लांघने का
और भार्गवी से मिलने का अपना विचार त्याग दे। मुझे बाधा बनने पर विवश मत कर। नहीं महादेव, मैं भार्गवी से मिलने जाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में मिलने जाऊंगा, किंतु हाँ, मैं आपको आपका कर्तव्य करने से रोकूंगा नहीं। रुकिए नारायण। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतुलं शिवं शिवम्। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, वापस लौट जाइए। मैं भार्गवी से मिलके रहूंगा आराध्या। इस संसार की कोई भी शक्ति आज मुझे नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। कुमार वासु, ये दूर से दूर ले जाए जा रहे हैं, कुछ कीजिए ना। मेरा विश्वास करो भार्गवी, मेरे समक्ष उमा को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। रुकिए श्रीनिवास। यदि आपने मेरे आग्रह की अवहेलना करके भार्गवी से मिलने की अपनी हट को ना त्यागने का विचार कर ही लिया है, तो ऐसा आप केवल एक ही परिस्थिति में कर सकते हैं। आपको मुझे लांघ कर जाना होगा, मुझे लांघ कर जाना होगा, मुझे केवल एक प्रहर रह गया है सूर्यास्त होने में। अच्छे से पहरा देना। राजकुमार वासु का आदेश है कि किसी भी स्थिति में वो श्रीनिवास हमारे गांव के भीतर घुसने ना पाए, समझे? बस एक बार वासु की योजना सफल हो गई ना, तो भार्गवी और वासु का विवाह होगा, और उसके बाद वो भार्गवी वासु की दासी बनकर रहेगी। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। इसी समय उमा को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बचना असंभव है। छोड़ दो, छोड़ दो। यदि लौट कर आए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उमा का ध्यान मैं रख लूंगा, तुम्हें अब मंदिर जाना चाहिए। सूर्यास्त होने में अधिक समय शेष नहीं है। मैं ठीक हूँ भार्गवी ताई, आप मंदिर में जाइए, अवश्य श्रीनिवास आपको वहां मिलने आएंगे। जाइए। धन्यवाद कुमार वासु, उमा की सहायता करने के लिए और मेरा संदेश श्रीनिवास तक पहुंचाने के लिए। भार्गवी, अब सूर्यास्त के पहले तुम और श्रीनिवास नहीं मिल पाओगे।
तो कहा था कि श्रीनिवास हमसे यहीं मिलेंगे, पर यहाँ ना तो वो है और ना ही भार्गवी। कहाँ है दोनों? श्रीनिवास, भार्गवी, ठीक तो हो? श्रीनिवास कहाँ है? वो तो हमसे पूर्व यहाँ पहुंचने वाले थे। क्या तुम श्रीनिवास से अब तक नहीं मिली? भार्गवी, क्षमा करना भार्गवी, किंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है और श्रीनिवास अब तक नहीं आया। यदि उसे आना होता तो वो गोविंद राज और पद्मावती के साथ आ जाता। उन्हें बीच में छोड़ के कहीं और क्यों जाता? सत्य कहूं तो भार्गवी, वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है। भार्गवी, तुम्हें किसी की भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। श्रीनिवास ने स्वयं मुझसे कहा है कि वो यहां तुमसे मिलने अवश्य आएगा। थोड़ा विश्वास रखो। यदि श्रीनिवास ने कहा है तो वो यहां अवश्य आएगा, तुम तक अवश्य पहुंचेगा। इसे मेरी अंतिम प्रार्थना समझी। सूर्यास्त तक का समय मांगा था मैंने आपसे, किंतु कुछ ही क्षणों में सूर्यास्त होने को है। कृपा करके श्रीनिवास को भेज दीजिए। सूर्यास्त हो गया, किंतु तुम नहीं आए श्रीनिवास। महादेव, श्रीनिवास ने आपको ना लांघकर आपके वचन का मान तो रख लिया, किंतु भार्गवी की पीड़ा का क्या? मन तो करता है कि अभी भार्गवी को जाकर ये कह दूं कि उसका और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा है। श्रीनिवास ने उस तक पहुंचने के लिए कितने प्रयास किए। गौरी, मैंने अपने आराध्य को बहुत दुख पहुंचाया है। अपने इस कृत्य का प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। मैं कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर जा रहा हूं। आराध्य, आपने मुझे भार्गवी से मिलने से रोका, कुछ अनुचित नहीं किया। ये सब कुछ तो पूर्व निर्धारित ही था। मैं अत्यंत आतुर तो था भार्गवी से मिलने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए कि उसके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है।
मैं ये स्मरण करना ही नहीं चाहता था कि पूर्व काल में जो मैंने कर्म किया है उसका कर्म फल भी मुझे भोगना ही होगा। मुझे इस कर्म का कर्म फल भी अवश्य मिलेगा महादेव। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी लक्ष्मी के पास जाना चाहूंगा, तब आप आएंगे मुझे रोकने। आपको जब मैंने कन्याकुमारी से मिलने से रोका था, उसी कर्म का कर्म फल ये था जो आपने मुझे इस समय पे भार्गवी से मिलने से रोका है। और इसके लिए ना तो आप दोषी हैं, ना ही आपको कैलाश छोड़कर पश्चाताप करने की आवश्यकता है। किंतु भार्गवी को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि महादेव का आपको रोकना ये नियति थी। वो केवल इतना जानती है कि उसने आपके लिए प्रतीक्षा की, परंतु आप उससे मिलने नहीं आए। श्रीनिवास, आप बताइए ना, भार्गवी इस दुख से कैसे निकलेगी? यदि मैं भार्गवी को सब कुछ सत्य बता देता, वो सारे दुखों से मुक्त हो जाती तो कितना श्रेष्ठ होता ना बहन पार्वती। किंतु अभी समय नहीं आया है, इसलिए अब यदि कुछ कर सकता हूँ तो बस इतना कि आशा कर सकता हूँ कि इन सभी बाधाओं से ऊपर उठकर हमारा ये प्रेम आगे बढ़ सके। ये तो मेरे प्रतिशोध का आरंभ है भार्गवी। मुझे अपमान करने के लिए तुम्हें अभी और पीड़ा सहनी है। भार्गवी, मैं समझ सकती हूँ कि इस समय तुम्हें अत्यंत दुख हो रहा होगा कि श्रीनिवास तुमसे मिलने नहीं आए सूर्यास्त के पूर्व, किंतु इसके पीछे अवश्य ही कोई दृढ़ कारण होगा। मैं जानती हूँ श्रीनिवास को, वो किसी को भी इच्छानुरूप दुख नहीं पहुंचाएंगे। आप जिसका पक्ष ले रही हैं वो आपका पति है, वो श्रीनिवास नहीं जिससे मैंने प्रेम किया था। श्रीनिवास के लिए मैंने अपना घर, परिवार, राज्य सब कुछ छोड़ दिया। केवल इतना ही चाहती थी ना कि सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार आके मुझसे मिल ले, तो नहीं, वो नहीं आया राजकुमार। आज मैंने उस श्रीनिवास को नहीं खोया है जिससे मैंने अत्यंत प्रेम किया था। आज मैंने उस आशा को खो दिया जिससे मुझे ये लगता था कि श्रीनिवास भी मुझसे सच्चा प्रेम करता है। आज प्रेम में जैसा विश्वासघात मेरे साथ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो जाए, आपके साथ भी हो जाए, आपके रुको भार्गवी, अब तक मुझे तुम्हारे प्रति संवेदना थी, सहानुभूति थी मुझे तुम्हारे लिए, किंतु लगता है कि तुम उस सहानुभूति के लायक ही नहीं हो। कदाचित तुम ये भूल रही हो भार्गवी कि वेंकटगिरी छोड़कर जाने का निर्णय तुम्हारा था। श्रीनिवास ने तुम्हें विवश नहीं किया था अपना घर छोड़कर जाने के लिए या अपना राज्य छोड़कर जाने के लिए, तो फिर तुम इस सब के लिए श्रीनिवास को क्यों दोष दे रही हो? तुम जानती भी हो कि श्रीनिवास ने यहाँ आने के लिए कितने प्रयास किए हैं, किंतु तुम्हारी तो बस एक ही हट है कि वो सूर्यास्त से पूर्व तुमसे आकर मिले। भार्गवी, हो सकता है कि कदाचित वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंचने वाले हो, किंतु तुमने ये उनके यहाँ आने से पूर्व ही उन्हें गलत समझ लिया। कब से तुम उनके विषय में बुरा भला कहे जा रही हो, ये कहे जा रही हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक ब्राह्मण की पुत्री, वो साधारण कन्या जिसने एक युवक से प्रेम किया है और लगा कि वो भी मुझसे प्रेम करता है, किंतु नहीं, मैं गलत थी। मुझे ज्ञात है कि श्रीनिवास बुरा मनुष्य नहीं है,
वो बस मुझसे प्रेम नहीं करता, और कल को ऐसा ना हो वो आपसे भी प्रेम करना भूल जाए। तुम में और मुझ में बहुत अंतर है भार्गवी। तुम परिस्थिति को कोसना जानती हो और मैं परिस्थिति को अपने हित में मोड़ना जानती हूँ। तुम चाहे श्रीनिवास के विषय में कितना भी बुरा भला कह लो, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास और मैं सदैव साथ रहेंगे। भार्गवी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। भार्गवी, पद्मावती का तुम्हारे प्रति ऐसे क्रोधित होना उचित नहीं था। मैं जानता हूं तुम श्रीनिवास से कितना प्रेम करती हो, किंतु कदाचित श्रीनिवास तुमसे उतना प्रेम नहीं करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो भार्गवी। अब तुम्हें इस मंदिर से चलना होगा, स्वयं का मूल्य समझना होगा भार्गवी। कितनी विशेष हो तुम भार्गवी। तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। तुम चाहो तो मैं अपने घर में तुम्हारे रहने का प्रबंध कर सकता हूं। नहीं नहीं राजकुमार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि तुम संकोच क्यों कर रही हो, तो क्यों ना तुम आई के घर जाकर रह सकती हो। आई? नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं भार्गवी। मैं जब अभी उमा को वापस लेकर गया आई के पास, तब मुझे पता चला कि वो लोग बलपूर्वक उमा को वहां से लेके गए थे। और जब मैंने उनको बताया कि कैसे तुमने उमा को उन लोगों से बचाया है, तब वो अत्यंत प्रसन्न हुई भार्गवी। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके साथ रहने वाली हो, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी भार्गवी। तुम चाहो तो मैं चलकर आई से बात कर सकता हूं। राजकुमार, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे प्रेम में परिवर्तित हो चुका हूं मैं भार्गवी। किंतु अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तुमसे भार्गवी। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, प्रसन्न रहो। अब चलें आई के घर। तुम नहीं जानती कि मेरी क्या योजना है भार्गवी। तुम्हें आई के घर भेजना मेरी एक योजना है। अब देखो तुम्हारा जीवन कैसे पीड़ा से भर देता हूं मैं। गाँव में सभी स्थानों पर ढूंढा, किंतु श्रीनिवास का कहीं कोई पता नहीं है। किंतु आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। आप चलिए यहाँ से। नहीं गोविंदराज, मैं यही श्रीनिवास की प्रतीक्षा करूंगी, चाहे उन्हें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। राज, यदि मैं भी यहाँ से चली गई तो मुझ में और भार्गवी में क्या अंतर रह जाएगा। मुझे ज्ञात था श्रीनिवास कि आप अवश्य आएंगे। आपने यहाँ आने के लिए कितने प्रयास किए, केवल इतना जानने के लिए कि भार्गवी ठीक है या नहीं, किंतु उसे सबका कोई ध्यान ही नहीं है श्रीनिवास। उसने आपके विषय में कितना बुरा भला कहा। आप जिसका पक्ष ले रही हैं वो आपका पति है, वो श्रीनिवास नहीं जिससे मैंने प्रेम किया था। श्रीनिवास के लिए मैंने अपना घर, परिवार, राज्य सब कुछ छोड़ दिया। केवल इतना ही चाहती थी ना कि सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार आके मुझसे मिल ले।
उचित कहा है उसने, ऐसे ही कठोर वचनों का पात्र हूं मैं उचित समय पर यहाँ पर आ नहीं पाया, इसी कारण से भार्गवी कितनी दुखी हो गई। नहीं श्रीनिवास, आपने अत्यधिक प्रयास किए हैं भार्गवी के लिए। इतना भी क्या दुख हुआ भार्गवी को कि वो कुछ समय और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी आपकी। हट लगाए बैठी थी सूर्यास्त से पूर्व ही आपके यहाँ आने की, जैसे मानो आपने उसे कोई वचन दे दिया। मुझे मात्र एक दिवस दो, मैं शीघ्रातिशीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। वचन तो मैंने अवश्य दिया था, किंतु अपने कर्म फल के कारण उसे निभा नहीं पाया। बस मैं अपने कार्य में सक्षम नहीं रह पाया। आप अश्रु क्यों बहा रहे हैं श्रीनिवास? आपने कुछ अनुचित नहीं किया है, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतनी दूर से आए हैं भार्गवी के लिए, किंतु उसे इस बात का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे वचन दीजिए श्रीनिवास कि आप आज के बाद भार्गवी से कभी नहीं मिलेंगे।